चलो देखना है दोस्त, टेस्ट 10 मैथ का है ना। इसमें देखना है सवाल नंबर 31 से ध्यान देना दोस्त। इसमें अगर टेस्ट आप 9 देखे होंगे तो उसमें हमने सवाल नंबर 30 में हमने ऐसा ही सवाल कराया होगा और आपको ये सवाल दिए हैं, पहले आप बनाए, ठीक है, और उसके बाद बनाने के बाद आप आंसर खुद मिलाए, उसके बाद है ना वीडियो को आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आप बनाए होंगे तो हमें विश्वास है आपका सही गया होगा, ठीक है। नहीं सही गया तो घबराना नहीं है ना। उसके बाद अब जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझें। सवाल आपका ये है ना, ये y बराबर -4 बराबर का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। ऑप्शन है x अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा, मूल बिंदु से जाती है, इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है दोस्त, सवाल है y -4 बराबर 0। ये पल माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस है दोस्त, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तब y बराबर क्या है, 4। तो हमने कल भी बताया था कि जहां बोले y बराबर 4 मतलब y अक्ष पर स्थित है, मतलब y का कोई मान है, आंसर सीधे क्या हो जाएगा, x अक्ष के क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। तो y है तो x वाला आंसर, अगर x रहे तो y वाला आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 4, माइनस रहे चाहे प्लस रहे उससे टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो सीधे हमको क्या होगा, y, तो y नहीं होगा, क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। सीधे बस सिंपल हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, सीधा जब भी ऐसा सवाल रहे तो हमको जहां बोले y बराबर है तो इसका समझ जरा y का उल्टा x वाला आंसर होगा, अगर x दिया रहे तो y वाला आंसर होगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, सवाल नंबर 32 को पहले आप बनाए, हमें पूरा विश्वास है आप सही बनाए होंगे, है ना। तो छोटा सा सवाल है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। आपने ये मारा होगा, जैसे देखा होगा आपने ये मारा होगा, अगर आपने ये मारा है तो बिल्कुल बोरा में जाने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सही क्या होगा, तो इसका सही होगा cos 90 माइनस यहाँ अल्फा है, इसलिए इसका हो जाएगा sin अल्फा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से समझें, इसमें अधिकांश, हालांकि बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन अधिकांश लोग इसमें फंस जाता है, ठीक है। क्योंकि हल्का है ना, तो अवला हल्का देख के अवला बोला हो जाता है, हौला देख के बोला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा समझा दें कि अगर आपसे कहे कि sin 90 माइनस थीटा, तो आप बोलते हैं cos थीटा। क्या बोलते हैं, cos थीटा। जो जानते हैं वीडियो को आगे बढ़ा ले दोस्त, ठीक है। अगर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा तो बोलते हैं sin थीटा। अगर हम कह दें कि tan 90 माइनस 2a तो इसका आंसर हो जाएगा cot 2a। यहाँ से क्या सीखें कि यहाँ पे जो थीटा होता है वही तो यहाँ आ रहा है ना दोस्त। यहाँ थीटा था इसलिए यहाँ थीटा है, यहाँ 2a था इसलिए यहाँ क्या आया, 2 आया। केवल निष्पत्ति क्या हो रहा था, चेंज। निष्पत्ति क्या हो रहा है, चेंज। केवल निष्पत्तियां क्या हो रहा है, चेंज। साइन है तो कॉस हो रहा था, कॉस है तो साइन हो रहा था, अगर कॉट है तो टाइन हो रहा था। क्लियर नहीं तक। अगर मान लीजिए कि सेक रहे, सेक 90 माइनस मान लीजिए कि 4a रहता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता, सेक का क्या होता है 90 वाला हम कॉसेक, आई थीटा क्या जगह है, थीटा नहीं होगा। थीटा भले पढ़ते हैं लेकिन थीटा के जगह पे है क्या, तो थीटा की जगह पे 4a, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कॉसेक 4a। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से यहाँ cos 90 माइनस थीटा भले पढ़ देते हैं लेकिन cos 90 माइनस थीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा है तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे अल्फा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin अल्फा। कोई दिक्कत दोस्त। अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है, सवाल नंबर 33 क्या है, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। तो बोला है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे जरा समझना, हम एक लॉजिक बताते हैं। अगर जोड़ के 90 आ जाए तो आंसर हमेशा इसका क्या होगा, 1। जोड़ के 90 आ जाए तो हमेशा इसका 1। लेकिन ध्यान में ये रहे कि निष्पत्ति दोनों का सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना दोस्त, है ना। कि अगर नहीं तो अगर ये साइन अगर ये कॉस है तो 90 मत मारना। बात समझ रहा है ना। अगर निष्पत्ति सेम है तब इस स्थिति में जोड़ के 90 आ जाए तो 1 उड़ा देना, ठीक है, और 90 ही रहेगा जोड़कर, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना कि अगर इधर भी साइन इधर भी साइन, अगर इधर कॉस तो इधर भी कॉस, इधर टाइन तो इधर भी टाइन। बात समझ में आ रहा है। तब इस स्थिति में मारना है 1, है ना। अब अगर डिटेल में बनाना है कि कैसे हुआ, तो दोनों में से जब भी जोड़ के 90 आ जाए
तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो साइन स्क्वायर कितना है दोस्त 75, अब प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाएं 75, नहीं समझ में आता है तो बगल वाला थीटा घटा दो, तब 75 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर 15 ही लिखा है, साइन स्क्वायर 15 ही है, इसको केवल घटा दिए तो इतना हो जाएगा। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा, ठीक है ना। अगर नहीं घटाने आता है तो कोई टेंशन है, बगल वाला जो होता है थीटा उसी को घटा दो, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे का वैसे 75 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। दोस्त सूत्र तो याद करना ही होगा, अगर आप सूत्र याद करते हैं और भुला जाते हैं, है ना, बार बार आप सूत्र से परेशान है, त्रिकोणमिति आपको अगर हार्ड लगता है, त्रिकोणमिति आप बोरिंग है, तो आप विश्वास करें वीडियो को, है ना, भागे नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिकोणमिति का बहुत सारा वीडियो बना है, केवल आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 वीडियो आप देख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको सूत्र याद हो जाएगा, कैसे याद रखना है, कैसे नहीं याद रखना है, कैसे बना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो कम से कम पार्ट 3 तक आपको देखना जरूरी है, आपको मजा भी आएगा और सबसे हल्का लगेगा, सबसे आप अलग हो जाएगा त्रिकोणमिति में, वाह क्या बात है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखते नहीं है, ठीक है, बता रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा यहाँ पे क्या है दोस्त, थीटा की जगह पे यहाँ 75, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 75। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा दोनों का क्या है सेम है, तो हम थीटा पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में लिखा हुआ है 75, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल जरा ध्यान से देखना, अगला सवाल क्या बोला दोस्त, tan 45 ये अनुपात है, अगर हम थोड़ा सा बता दे, है ना, a अनुपात b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बटा b, अगर बोल दे x अनुपात y, हम इसको x बटा y बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम कोई कह दे 2 बटा 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं, है ना। जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस रूप में लिख ही सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यह समझना ध्यान से, हमसे बोला tan 45, सवाल क्या है tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है दोस्त, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1। हमने याद करने का बहुत अच्छा लॉजिक बताया, जरूर जाके देख लेना दोस्त, अगर जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है। अब यहाँ पे अनुपात है इसलिए अनुपात दे दिए, tan 60 के मान होता है √3, ऑप्शन है टाका, आप देखो टाका कहाँ लड़ा, तो टाका लड़ा ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना, तो जरूर जाके आपको देख लेना, त्रिकोणमिति से अगर डर लगता है दोस्त, है ना, तो आज से हो जाए निडर, है ना, क्योंकि एकदम तनिक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 35 देखना है दोस्त क्या है ना, त्रिकोणमिति का ही सवाल है। त्रिकोणमिति से दोस्त 20 से 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलो थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा का मान कितना दे दिया है 45 डिग्री, तो पूछा हमसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अपमान होता है, हमसे क्या पूछ लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान हमसे पूछा। यहाँ थीटा का मान हमको पहले से दे दिया गया है, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 45, यहाँ माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा का मान हमसे 45 दिया गया है, तो कॉस थीटा यहाँ पे जैसा ही देखते हैं दोस्त इसको, तब साइन कॉस जैसी आंसर इसका 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर सूत्र नहीं आते तो सूत्र जरूर याद कर लेना दोस्त, बार बार बोल रहे वीडियो जाके जरूर देख लेना। कॉस 45 के मान होता है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस है, साइन 45 के मान होता है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए यहाँ पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों तो सेम ही है दोस्त, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो बराबर क्या बचा लड़ुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर लड़ुआ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ जरा समझना है, अब सवाल यहाँ पे 36 को देखिए जरा ध्यान से, बोला कि थीटा बराबर आपको 90 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। तो जब थीटा का मान आपसे 90 डिग्री दे दिया गया है, तो हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के आप मान बताएं। तो अब छोटा सा एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपसे साइन 90 का मान पूछे, अगर आपसे कॉस 90 का मान पूछे, अगर आपसे टाइन 90 का मान पूछे, तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, बीच वाला आंसर है, इतना नहीं याद रहेगा, बीच वाला आंसर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें, है ना। तो 90 मत देखना, 90 तो सभी में है, साइन को देखा SIN साइन, तो साइन के बीच में क्या है आई, तो इसके बराबर है आई,
आई लिख सकते हैं, आई इस क्या है एक जैसा लग रहा है तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। बीच वाला आंसर इसके बीच में ओ है तो ओ मतलब तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। इसके बीच में क्या ए मतलब होता है अपरिभाषित या इन्फिनिटिव, ए मतलब अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत? अगर और कोई जीरो बनाकर आपको याद करना है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और tan 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखना प्रतिशत, क्या दोस्त प्रतिशत, ये प्रतिशत का सिंबल है, इसको आपको याद रखना है। तो इसको याद रखना है तो पहले इसको इस सीरीज को याद रखना, साइन कॉस tan, ठीक है, याद रखना। तो पहले कौन है 0 इसलिए 0, फिर ई क्या है एक जैसा लग रहा है तो 1 है, फिर बाद में क्या है 0 इसलिए tan 0 का मान 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। लेकिन हमसे क्या बोला है कि यहाँ पे 90, सपोज डेट यहाँ थीटा की जगह पे क्या होगा 90, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है 90, चूंकि हमसे ऐसा बोला गया। आप बताओ जरा ध्यान से, साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान कितना है दोस्त 1 है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देते हैं 1, अब बीच में है माइनस, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताओ कॉस 90, यहाँ पे बताओ कॉस 90 का मान क्या है दोस्त 0। अब बताओ 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा दोस्त, बी फॉर विस्फोटक क्लासेस। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं ना। हमें पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला सवाल जरा ध्यान से देखना। अगला सवाल क्या है, ये बार बार पूछा जाता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि आप थीटा के मान यहाँ पे क्या रखें कि दोनों का मान एक ही हो, इसका भी मान जितना है उसका भी मान उतना ही आए, ठीक है। आप इसमें ध्यान रखना 30 में रखेंगे तो 30 में नहीं आएगा, 60 में नहीं आएगा, एक ही इसमें ऑप्शन है साइन 45 और कॉस 45, ठीक है 45, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना देगा दोस्त 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 के मान 1/√2 होता है और कॉस 45 के मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं, इसलिए थीटा का मान कितना रखेंगे 45, तो साइन 45 के मान भी 1/√2 और कॉस 45 के मान भी 1/√2। अगर साइन 30 के मान करेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और अगर कॉस 30 के मान करेंगे तो हो जाएगा √3/2। कोई दिक्कत? जो कि गड़बड़ है। तो केवल साइन 45 माने 45 ही ऐसा एक मान है ना, जो कि दोनों को बराबर करता है, दोनों का मान क्या होता है बराबर आता है। कोई दिक्कत दोस्त? चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 38 देखना है दोस्त। क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सवाल बोला कि 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। सवाल ये है 2 आई कुछ नहीं थी, किस रूप में होता है गुना के रूप में, किस रूप में गुणज है, cos 2 थीटा का मान क्या होगा। ए भैया आराम से, यहाँ थीटा का मान हमको दिया है कितना 30, तो यहाँ पे 2 ई तो गुणज में ही रहेगा, और cos 2 आई थीटा ये भी गुणज में तो गुना, और थीटा का मान कितना दिया है 30 दे दिया है 30, तो 2 गुना और कॉस और 30 दूनी तो 60, कितना हो जाएगा 60, तो 2 और कॉस यहाँ क्या बचा कॉस 60, तो कॉस 60 का मान क्या था दोस्त, ठीक है। तो कॉस 60 का मान होता है किस रूप में है गुना, तो गुना, और इसका मान क्या होता है कॉस 60 का, तो हम बोले थे कि आपको सूत्र का मान एकदम याद रखना है दोस्त। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तब बचा कितना दोस्त 1 ही, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल नंबर 39 जरा ध्यान से देखना। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, आराम से, एक छड़ की लंबाई, ऐसा सवाल देखता है दोस्त कितना तो छोड़ छाड़ देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा समझ जाएंगे तो कभी भी आप अटकेंगे नहीं, ठीक है ना। इसीलिए बोले कि प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति का वीडियो 3 पार्ट जरूर देख लेना दोस्त, है ना, बहुत ही मजा आएगा। इसको जैसी देखता हो सही तो उड़ा सकता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे समझा देते हैं। एक छड़ की लंबाई, भाई लंबाई जब भी बोलता है तो हमेशा छड़ की लंबाई की जब बात करें तो हमेशा स्तंभ के रूप में होगा, बोले तो सीधा होगा। छड़ कैसे होगा सीधा। अब बोला छाया, अब इस बात को ध्यान में अटैचमेंट कर लेना, फिक्स करना। छाया जब भी बात करें तो छाया हमेशा क्षैतिज होता है, मतलब है ना सूता हुआ, ठीक है। अगर हम आपसे कहें सीढ़ी कैसे होगा, आप तुरंत मन में कहेंगे सीढ़ी क्या ऐसे होता है, कभी नहीं, सीढ़ी हमेशा इस रूप में होता है, ठीक है ना, हमेशा कर्ण के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला कि उसकी छाया, ये जो छड़ है इसकी छाया कहाँ होगा, तो क्षैतिज में होगा। कहाँ होगा, क्षैतिज, जमीन पे, तो क्षैतिज ये हो गया, ठीक है। ये हो गया छाया की लंबाई, ये हो गया छड़ की लंबाई। अब हमको पता है, अभी दोनों को मिला देंगे, क्या त्रिभुज बन गया,
बन गया ना। अब यहाँ पे हमको पता है इसका अनुपात दिया है, तो छड़ की लंबाई का अनुपात 1 दिया है, इसका मान यहाँ से यहाँ तक का 1 दिया है, और छाया मतलब ये वाला भाग नीचे क्षैतिज वाला भाग, इसका मान दिया है √3। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछता है कि यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, मतलब कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब हमसे पूछा, थीटा का मान पूछ लिया। तो बिंदास इसके तो अगर दोस्त हमसे अगर आप पढ़े होंगे तो बिंदास 1/√3 जैसी देखा होगा, हड़ास एकदम गारंटी 30 मारा होगा। क्या मारा होगा? 30। लेकिन अगर जिसको दिक्कत है भाई तो जरा ध्यान से समझना, इसको हम मान लेते हैं क्या है, लंब। ये क्या है दोस्त? लंब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब। क्लियर? और ये निचला क्या है? आधार। ये हो गया आपका आधार। अब बराबर क्या है? लंब का मान 1, आधार का मान √3। आप हमसे एक बात बताएं, लंब बटे आधार क्या होता है? तो लंब बटे आधार tan होता है। अब तो भाई इतना तो याद रखना होगा, लंब बटे क्या होता है? tan थीटा। लंब बटे आधार tan थीटा। यस या नो? तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। अब बताओ लंब बटे आधार यहाँ 1/√3। आप यहाँ पे इसका थीटा के मान आप क्या रखेंगे, क्या रखें कि हमको ये संतुष्ट हो जाए, माने इसका मान आ जाए। क्या 45 रखने पर tan 45 के मान तो 1 होता है ना। अगर tan 60 रखेंगे तो केवल √3, tan 60 के मान केवल √3 होता है। आपको मात्र केवल यहाँ पे 30 आप रख सकते हैं, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, चूंकि लंब बटे आधार होता है 1/√3। तो केवल 30 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका उन्नयन कोण क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोले तो 30 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमें विश्वास है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 40 को जरा ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, माने रेखाओं के जो बीच की दूरी है ना, रेखाओं के बीच की दूरी या चाहे दूरी क्या होगा, ठीक है, अच्छा होगा, रेखाओं के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी क्या होगी या चाहे दूरी होगी। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल है ना दोस्त, केवल इतना आपको ध्यान रखना कि जब भी बोले समानांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगा, सीधे जितना बोले उसका डबल कर देना, दुगना कर देना। 6 बोला 6 दूनी 12 आंसर, अगर यहाँ 8 बोल दे तो 8 दूनी 16 आंसर, अगर 10 बोल दे तो 10 दूनी 20 आंसर। क्लियर? लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमने देखते के साथ मार दिया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अब समझ नहीं आया होगा, चलो समझते हैं पहले आराम से। एक ये वृत्त हो, ये क्या है भैया? वृत्त। अब स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो केवल छू को निकल जाए, क्या करे? छू के निकल जाए। आई भी क्या करे? छू के निकल जाए, छू के निकल जाए। यह क्या है? तो यह एक स्पर्श रेखा, क्या है? स्पर्श रेखा है भैया, स्पर्श रेखा। आई भी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो एक बोला है कि 2 समानांतर स्पर्श रेखा, तो एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं? अरे भैया इसी को तो समानांतर कहते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर है। बोला 2 समानांतर स्पर्श रेखा, तो 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींच दिए। और बोला है सबसे पहले कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हम मान लीजिए कि वृत्त है। अब वृत्त को जब परिधि को छूते हैं तो इसी को तो त्रिज्या कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब ऊपर भी तो जा सकता है दोस्त, तो यहां से यहां तक का भी तो क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान हमसे 6 है, और ये भी क्या है? त्रिज्या, ये भी 6 है। तो हमसे बोला इसके बीच की दूरी किसका? 2 समानांतर रेखा के स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। तो भैया यहां से टोटल हमसे दूरी पूछा, यहां से यहां तक का, तो भैया 6 और 6 कितना हो जाएगा? तो 6 6 12, इसका करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना? इसीलिए हमने कहा कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जब भी स्पर्श रेखा 2 समानांतर पूछे, सीधा सवाल पूछे इसका दूरी क्या होगा, आंख बंद करके सीधा उसका डबल कर देना, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगर यहाँ पे रहता, अगर सपोज दैट कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इसका करेक्ट आंसर हो जाता 10 दूनी 20 हो जाता। अगर 8 होता इसका करेक्ट आंसर क्या जाता? 8 दूनी 16 आंसर, सीधे डबल कर देना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 41 को देखना है दोस्त। सवाल क्या है? यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया? 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे समझना है, जब भी क्षेत्रफल दोस्त, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना,
जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे हमेशा उसका वर्गमूल निकाल देना। क्या निकाल देना? हमेशा उसका रूट निकाल देना, बोले तो वर्गमूल निकाल देना। तो 4 का वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2 और 25 के वर्गमूल 5। ये क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया? त्रिज्या। ठीक है। और त्रिज्या अगर परिधि भी हमसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता? परिधि भी अगर पूछ लेता तो जो त्रिज्या का मान होता है वही परिधि का भी मान होता है दोस्त। कब? जब अनुपातिक राशि दिया रहे तब। इस बात को ध्यान में रहे, है ना। अगर अगर त्रिज्या पूछा तो भी 2:5 ही आंसर होगा। अगर यहाँ त्रिज्या ना पूछ के अगर परिधि पूछ देता तब भी आंसर 2:5 ही होता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत दोस्त? हमें पूरा विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा आपको HW देते हैं दोस्त, हमें पूरा विश्वास है आप, है ना, हमें पूरा विश्वास है ना, एक दोस्त के नाते कि आप इस HW को जरूर पूरा करेंगे। HW क्या है दोस्त? पहला HW क्या है कि पहला HW है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दूसरा HW है दोस्त जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, और तीसरा कमेंट और लाइक जरूर कर देना दोस्त। ठीक है, कैसा लगता है ना, तो जरूर बताना कि कैसा लगता है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। हमें पूरा विश्वास है दोस्त आप इस HW को अवश्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।